नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नवग्रह यंत्र के बारे में जानकारी देंगे, इसका कैसे लाभ होता है इस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे इसे कैसे स्थापित किया जाता है तथा किन लोगों को इसे अपने घर में लगाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित पूरे ब्रह्मांड की भाषा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि हम छोटी मोटी चीजों में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जाने अनजाने हमारा दिमाग दिन भर कैलकुलेशन करता रहता है। हमारे मनुष्यों ने इसे समझा और इस शक्तिशाली ज्यामितीय सिद्धांतों को यंत्र पर उतार दिया। यह यंत्र देखने में भले ही एक आकृति जैसे मालूम पड़ते हो, परंतु इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसका एक उदाहरण श्री यंत्र भी है। हमने श्री यंत्र पर पूरी एक वीडियो बनाई है और बताया है कि यंत्र क्या होते हैं तथा कैसे काम करते हैं। आप चाहे तो वह वीडियो देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में नवग्रह यंत्र बहुत मान्यता रखते हैं क्योंकि नवग्रह यंत्र के अंदर 9 ग्रहों की शक्ति समाहित होती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि गणित ब्रह्मांड की भाषा कैसे हो सकती है। पूरे विश्व में हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे हिंदी में क, इंग्लिश में ए या उर्दू में आलिफ लिखा जाता है। इसी तरह अन्य भाषाओं में पहले शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, परंतु केवल उस भाषा को जानने वाला ही उस अक्षर को पढ़ पाता है। लेकिन जब आप चौकोर लेकर जाएंगे तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये चौकोर है, नाम भले ही अलग हो। जब आप गोल लेकर जाएंगे तो पूरी दुनिया के लोग उसको गोल समझेंगे। इसी तरह ज्यामितीय भाषाएं हमेशा एक जैसी होती है और सबके द्वारा समझ ली जाती हैं। ब्रह्मांड के दूसरे छोर से यदि कोई प्रजाति हमसे संपर्क करती है तो वह भी इसी भाषा में हमसे बात करेगी। बहुत सी प्राचीन भाषाओं में ज्यामितीय सिद्धांत मिलते हैं, यानी चौकोर, गोल या तिकोनी भाषाओं के अंदर पाया जाता है। यंत्रों में लिखे नंबर एक विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। नवग्रह यंत्र जिस पर कुछ खास नंबर लिखे होते हैं, आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि नवग्रह के दोषों से छुटकारा पाने में यह मदद करता है तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इस यंत्र को प्राप्त है। जब हम अपने घर में पूजा इत्यादि कराते हैं तो देखा होगा कि पंडित जी चावल के कुछ 9 छोटे छोटे पिंड रखते हैं, जिनको एक विशेष आकृति के रूप में सजाया जाता है। इन्हें नवग्रह कहा जाता है और वह भी एक ज्यामितीय संरचना ही होती है, जिसमें मध्य में सूर्य और उसके चारों ओर अन्य ग्रह होते हैं। नवग्रह यंत्र के कई लाभ हैं। नवग्रह यंत्र में सभी 9 ग्रहों की आकृति बनी होती है, साथ ही अलग अलग तरह के नंबर भी लिखे होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु अपनी अपनी दिशाओं में स्थापित होते हैं। सूर्य मध्य में होता है, बुध, शुक्र व चंद्र ऊपर की ओर होते हैं, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह शनि, राहु और केतु नीचे होते हैं, मंगल और गुरु बीच में होते हैं। नवग्रह यंत्र की स्थापना अपने घर, दुकान या प्रतिष्ठान में की जा सकती है। अच्छे ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए या भाग्य में किसी तरह की रुकावट आ रही है, उस बाधा को दूर करने के लिए नवग्रह यंत्र की स्थापना लोग कराते हैं। कई लोग स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के लिए भी इसे स्थापित कराते हैं। नवग्रह यंत्र से दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होती है, संतान सुख का भी लाभ होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब समझ में नहीं आता कि समस्या क्या है, तो भी लोग नवग्रह यंत्र स्थापित करते हैं। नवग्रह यंत्र की नित्य पूजा करने से ग्रहों से जुड़े हुए नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है। अगला प्रश्न आता है कि नवग्रह यंत्र किन लोगों को अपने घरों में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, सामान्यतः अगर किसी विशेष ग्रह से समस्या है तो उस ग्रह से संबंधित ही यंत्र को आपको घर में स्थापित करना चाहिए। परंतु यदि ऐसा है कि आपकी कुंडली नहीं मिल रही है या ज्योतिषी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नवग्रह यंत्र स्थापित करना चाहिए। यदि घर में ग्रह कलेश का वातावरण बना रहता है और बहुत सारे वास्तु दोष भी हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको घर में नवग्रह यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि यह छोटे मोटे वास्तु दोषों को स्वतः ही दूर कर देता है। कोई व्यक्ति लंबे समय से रोगी है और कुंडली के हिसाब से या हाथ देखने पर पता नहीं चल रहा है कि किस ग्रह के कारण यह दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में भी नवग्रह यंत्र घर में स्थापित किया जा सकता है। नवग्रह यंत्र किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए? दोस्तों, इसे स्थापित करने की सही दिशा है पूर्व, ईशान। एक बात का ध्यान रखिए कि इसे उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दिशा सर्वोत्तम होती है
और यदि आप इसे दक्षिण पूर्व में लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि केवल और केवल दाम्पत्य सुख के लिए वहां लगाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं लगाना चाहिए। इसे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को स्थापित कर सकते हैं। यह यंत्र दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए तथा इस पर शब्द उकेरे गए हो यानी उभरा हुआ हो। ऐसा ना हो कि गड्ढे हो और वहां उसमें बनाया गया हो। इस बात का खास ध्यान रखना है। ये टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि यदि यह अष्टधातु का बना होगा तो सर्वोत्तम माना जाता है, यानी इसका अत्यंत लाभ मिलेगा, अन्यथा यह ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। नवग्रह यंत्र की स्थापना किसी पंडित जी द्वारा करा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बारे में ज्ञान होता है और वो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा इसकी स्थापित कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ईशान कोण अथवा जहां आपका पूजा घर हो वहां पर इसे स्थापित करना है। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और स्थापित कर देना है। अगर आपको नवग्रह मंत्र आते हैं तो हर एक ग्रह की 108 बार माला जपनी है, उसका बीज मंत्र का जाप करना है। यदि आपको नवग्रह के बीज मंत्र का जानना है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको नवग्रह बीज मंत्र के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। एक एक माला नवग्रह बीज मंत्रों का जाप करने के बाद आप हाथ जोड़कर सभी ग्रहों को उसमें स्थापित होने के लिए आमंत्रित करें और उसके बाद प्रसाद इत्यादि वितरित कर दें। इस तरह से आप स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।